जय श्री राम। मैं आपका भाई बुलंदशहर से लकी और आज करते हैं दिन की शुरुआत। आज थोड़ा अलग रूटीन रहेगा। आज मैं भैया के साथ रहूँगा और मैं दिखाऊँगा आज आपको कि भैया एक सोशल वर्कर हैं, तो उसमें हम जा रहे हैं आज। तो आज का एक दिन भैया के साथ हम बिताएंगे। और देखो मेरे दोस्त से मिलो, देखो सिम्बा। तो भाई इसका नाम सिम्बा है और मेरे को ना ऐसे ऐसे आ जाता है, मेरे पास वहाँ बैठा था, ऐसे भाग के आ गया कि मेरे को प्यार करो ऐसे ऐसे करके। सिम्बा कुछ बोलना चाहोगे भाई? हैं आजा। ये देखो ये ऐसे छोड़ता नहीं है, चिपक जाता है कि मेरे को प्यार कर, ऐसे हाथ घुमा। तो भाई चलते हैं आज। तो भाई अभी आ गए हैं भैया के ऑफिस में, आपको भैया से मिलवाता हूँ। तो भैया से बढ़ते हैं, कहाँ जाना है बस। हम लोग चल रहे हैं अयोध्या। इस लोग भैया अभी कहाँ जा रहे हैं भैया? हम लोग अयोध्या चल रहे हैं। हमारी एक संस्था है हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान। आज हिंदी दिवस है 10 जनवरी। उस उपलक्ष्य में वहाँ एक छोटा सा सेमिनार होना है। हालांकि हम लोग हर साल बहुत बड़ा करते थे, लेकिन इस बार अयोध्या महोत्सव की वजह से हम लोगों को परमिशन नहीं मिल पाई है, तो बहुत छोटे स्तर पर हम लोग करने जा रहे हैं। चल के देखते हैं उसको कैसे क्या व्यवस्था है। चलो भैया, आज हिंदी महोत्सव है तो भैया ने मेरे को पूरा बताया कि हर बार तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़े स्तर पे होता है, इस बार बहुत छोटे स्तर पे किया जा रहा है क्योंकि कहीं भी भैया को जगह नहीं मिल पाई है, भैया की संस्था को जगह नहीं मिल पाई है वो प्रोग्राम करने के लिए। तो ऐसा सीन है, इस बार छोटी सी जगह मिली है तो छोटा प्रोग्राम कर रहे हैं, वरना बहुत बड़ा स्तर पे प्रोग्राम होता है हर बार। तो भाई यहाँ पर आ चुके हैं अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी जी। ये हमेशा पुलिस प्रोटेक्शन के साथ चलते हैं, हमेशा 2 बंदे इनके साथ होते हैं पुलिस के। श्री राम। जय 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 श्री राम। सोचता है याद से नहीं, बहुत दिनों से आज इसी जगह बैठने हमारे जो बहुत थोड़े लोग इकट्ठा होते थे और अब अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसका सारा दायित्व यह सरकार के ऊपर है। मैं आशा करता हूँ कि यह हिंदी दिवस अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में जो मनाई जाती है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी श्री मुख्यमंत्री जी से यह है कि ये जिस प्रकार से अभी हमारे वक्ता जी सब बता दिए हैं कि इसको अंतरराष्ट्रीय जो है ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। सरकार इसको राष्ट्रीय भाषा घोषित करे, जिससे कि क्योंकि जितना हिंदी का प्रचार प्रसार है, जितने लोग हिंदी को जानते हैं उतना किसी अन्य भाषा को नहीं जानते। इसलिए जन जन में व्याप्त जो भाषा है, इस भाषा को ये राष्ट्रीय भाषा बनाने में कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हिंदी भाषा और मैं यहाँ उपस्थित सभी महान भाव से इसी प्रकार से करता रहता हूँ। सभी को शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है। आप जानते ही हैं कि 22 जनवरी को उस भव्य मंदिर में रामलला स्थापित होंगे और मुख्यमंत्री जी घोषित कर दिए हैं कि प्रति वर्ष 22 जनवरी को एक प्रकार से राष्ट्रीय पर्व के रूप में, राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। दे दीजिए, हम लगा देंगे। इसी में लगा दें, इसी में लगा दें। लाइए मैं पकड़ा रखता हूँ, ठीक है, मुझे दीजिए। आप फोन बंद कर दीजिए, उसमें आवाज आएगी। हो गया बस गुरु जी। सुनो गुरु जी, हमारे बड़ा सौभाग्य है कि आप हमें मिले यहाँ कार्यक्रम के दौरान। गुरु जी, आप श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम की सेवा कब से कर रहे हैं? कुछ संक्षेप में बताइए, क्या कैसे रहा आपका अनुभव, क्या रहा पिछले कई सालों से? देखिए, हमारे गुरु महाराज जी थे श्री अभिराम दास जी महाराज, जिनके प्रयास से, जिनके आशीर्वाद से या उनके तपस्या से मान लें कि 23 दिसंबर 1949 में उस विवादित ढांचा जो तथा कथित बाबरी मस्जिद कही जाती थी, उसमें भगवान प्रकट हुए और मैं यहाँ 58 में अयोध्या आया। तब से आना जाना उस मंदिर में होता था। वहाँ प्रति रामनवमी को यह उत्सव मनाया जाता था, अंदर में अनुमति लेकर के, तब भी मैं जाता था वहाँ पर। फिर 1 मार्च 92 को मैं मुख्य पुजारी के रूप से
यहाँ सेवा करने का हमें अवसर मिला क्या बात है। और तब से मैं पूजा कर रहा हूँ। 6 दिसंबर को व्यवहारिक ढांचा गिर गया, उसके बाद रामलला आ गए त्रिपाल में 28 वर्षों तक मैं वहाँ पूजा किया। अब अस्थायी मंदिर में है और वह समय भी आ गया है जो कभी हम कल्पना भी नहीं करते थे, कभी सोचते भी नहीं थे कि किस प्रकार से वह भव्य दिव्य मंदिर बनेगा जिसमें हमारे रामलला विराजमान होंगे। और वो अवसर आया और 22 जनवरी को रामलला अस्थाई जो मंदिर अस्थाई है जिसमें भव्य दिव्य मंदिर बन गया है और उसका गर्भगृह बन गया है, उसी में स्थापित हो जाएंगे और जन जन के नायक भगवान राम का दर्शन और हमारे देश के जो भक्तगण हैं वो करते रहेंगे। गुरुजी, एक शब्द आपने कहा कि हमें विश्वास नहीं था, मतलब आप मायूस थे उस समय क्योंकि जो दौर चला था अयोध्या को लेकर? नहीं, एक दिन नहीं, यह प्रतीक्षा करते रहे। इस एक साल बीता, 2 साल बीता, बीते 28 साल बीत गया। अच्छा, तब उसमें आशा ही नहीं रही। तब यह कहा कि इतने दिन बीत गया, लेकिन एक भावना रही कि जब प्रभु राम 14 वर्ष तक वनवास करने के बाद में यहाँ आए, और मैं आशा करता हूँ कि एक आशा मन में आत्मबल होता था कि नहीं, परिवर्तन जरूर होगा, कि हमें निराशा नहीं होना चाहिए। ऐसे भी उथल पुथल मन में होता रहा और वह समय आ गया है और जो नहीं सोचते थे वह भी भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है और रामलला उसे प्रवेश करेंगे, उनकी स्थापना सारे हो अच्छे जाएगी। बुरे दिन देखे गुरुजी आपने, संघर्ष के दिन देखे, जैसा आपने अभी बताया। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश रहेगा और आपकी ये जो वाणी है ये भी सुरक्षित रहेगी इंटरनेट पे। देखिए, यही है, जैसे मैं 28 वर्ष तक त्रिपाल में और धैर्य से रहा और रामलला की तमाम परेशानियां रही, वर्षा की परेशानी और ठंडी की परेशानी, गर्मी की परेशानी होती रही, लेकिन फिर भी हम वहाँ पूजा करते रहे और यहाँ रिसीवर रहे। रिसीवर की दृष्टि उस प्रकार अनुकूल नहीं रही, जितना मांग करते थे कि पूजा अर्चना भोग राग में इतना भगवान के लिए चाहिए वो भी नहीं मिलता था। फिर भी उनको पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं होने दिया और 28 वर्ष के बाद अस्थायी मंदिर में है जहाँ सारी सुविधा है। और यह मैं समझता हूँ कि उन बलिदानी कार सेवकों का है, जहाँ यहाँ गोली मार करके मुलायम सरकार के समय में और उनको मार करके और यहाँ हत्या कर दी गई थी वो, और उनका आशीर्वाद, उनकी परिवार की आज है आशा है, और जो उनके परिवार के हैं वो बहुत ही प्रसन्न हैं। भले उन्होंने अपने पुत्रों को बलिदान किया है, लेकिन उनकी भावना और आज बहुत ही वो लोग प्रसन्न हैं। आप समझते हैं, 2 भाई थे जिसको आज भी कहा जाता है वो कोठारी बंधुओं, और उसकी एक ही बहन बची है पूर्णिमा, और वही पूर्णिमा के है और कोई नहीं है, उसके माता पिता कोई नहीं रह गए हैं। और उसका जो कटरा है, केवल 2 भाई एक बहन थी, दोनों भाई यहाँ आकर के शहीद हो गए थे उस रामलला के मंदिर के लिए। तो ऐसी समस्याएं बीते दौर को किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? पिछले 15, 20, 30 साल आपने बताए हैं, देखिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ तो आज मैं समझता हूँ जितना अन्याय यहाँ के हिंदू ने किया, जैसे उसके कार सेवकों बैठे हुए, मेरे सामने की घटना है, बैठे हुए कार सेवकों को गोली चलाई गई, उतना मैं समझता हूँ मुसलमानों ने नहीं किया होगा, मुगलों ने नहीं किया होगा। ऐसी दशा देख करके बहुत ही कष्ट हुआ। प्रशासन के माध्यम से यह प्रशासन, हाँ, यह प्रशासन स्वयं मुलायम सिंह मुख्यमंत्री से उनके आदेश से हुआ था। ये कोई सभी लोग जानते हैं, ज्यादा पीड़ादायक लगा, बहुत ज्यादा। जब लाशें पड़ गई यहाँ एक गली में, यहाँ जो दिगंबर अखाड़ा है उसी के सामने, लाल कोठी के सामने, और वहीं थोड़े दूर पर हमारा आवास है, और इस तरह को देख करके जो कष्ट हुआ वो कभी नहीं हुआ। आज जो हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं वो बलिदानी कार सेवकों की देन है। गुरुदेव, विश्व के हिंदुओं के लिए क्या कहेंगे? पूरे विश्व से लोगों की नजर है, लोग आना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आमें। अब यहाँ शांति उसी प्रकार से मिलेगी जिस प्रकार से भगवान राम जब राजा हुए थे, तो यहाँ पर आज भी नहीं, कभी भी यहाँ पर हिंदू मुसलमान के बीच में कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई कि आपस में लड़े हो। इस बाबरी मस्जिद के नाते नहीं हुआ, बड़े शांति यहाँ रही दोनों पक्षों में। और मैं यह समझता हूँ, सारे देशवासियों से यही संदेश करता हूँ कि समय आता है, कठिनाई आती हैं और समाप्त होती हैं। जैसे यहाँ भगवान रामलला की मंदिर की हुआ है, वैसे धैर्य रखें। यह निश्चित है कि वह समय आएगा कि यह हमारी नगरी, यह अयोध्या नगरी के माध्यम से ही पूरा देश, वह कभी विश्व गुरु रहा और सोने की चिड़िया रहा, वह समय फिर आएगा
आप चिंता न करें। केवल यही है कि जैसे भगवान के सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सुधर्म सुनहि सुनीति, उसके प्रेम रखें सभी जातियों में, सभी वर्गों में, और द्वेष न रखें। और इसी प्रकार के यदि प्रेम रखेंगे तो हमारा देश उसी प्रकार से उन्नत करेगा जो कभी रहा। धन्यवाद गुरु जी। ये सरकार की विचारधारा पे कोई शब्द टिप्पणी करेंगे जो इस समय योगी मोदी कर रहे हैं? देखिए वर्तमान समय में बहुत सरकारें आई, हमारे सामने आई और गई, लेकिन किसी ने अयोध्या के ऊपर कोई दृष्टि नहीं रखा। जिस प्रकार से वर्तमान समय में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं, वैसा किसी ने आज अयोध्या उन्होंने घोषणा यहाँ किया है कि अयोध्या को हम त्रेता युगी अयोध्या बनाएंगे और विश्व पर्यटक नगरी के रूप में होगा यह धार्मिक नगरी। उसी प्रकार से यह जानी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सड़क चौड़ी हो गई हैं, यहाँ एयरपोर्ट नहीं रहा, इसके लिए जो हमारे देश के विदेश के आते थे और वो यहाँ आ नहीं पाते थे, उसका भी सुविधा हो गई। हमारे फर्स्ट क्लास के बढ़िया से वो रेलवे बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया। तो भाई आप सभी ने अभी सुना, राम मंदिर के मुख्य पुजारी जी ने अपना दुख व्यक्त करते हुए बताया कि जो मुलायम सरकार के दौर में जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, वो सबसे ज़्यादा इनको कष्ट दिया। उन चीज़ों ने कोठारी बंधुओं के बारे में बात की। जो 2 भाई थे, वो दोनों भाई यहाँ के शहीद हो गए थे और अब यहाँ से चल दिए हैं राम मंदिर के मुख्य पुजारी जी। तलाक के पर मैं धमकी विहीन तलाक के पर का दारू सारू छोड़ दी है। मैं धमकी विहीन तलाक के पर का दारू सारू छोड़ दी है। हम ही दारू के चक्कर में दुर्दिन मेहरारू 6 लाइन में ही ज्यादा लंबी करता है। मैं नहीं 6 लाइन में पूरा ससुराल साला साली सास ससुर था 6 लाइन। जब ससुर का अपने गाँव कही अव्वल दर्जे के लंपट, अब ससुर का अपने गाँव कही अव्वल दर्जे के लंपट है। जब से अंगूठी मांग ली है तब से शादी से चंपट। ससुर का अपने गाँव कही अव्वल दर्जे के लंपट है। जब से अंगूठी मांग ली है तब से शादी से चंपत है। अब सास का अपने गाँव कही हमसे तो दुष्ट विधाता, अब सास का अपने गाँव कही हमसे तो दुष्ट विधाता है। जगरी बलशाली बिटिया है बतरे बलशाली माता। आज हिंदी दिवस है तो मैं यहाँ पर आया हूँ भैया के साथ। भैया मेरे पीछे मंदिर में प्रोग्राम हो रहा था, तो भैया ने मेरे को कुछ चीज़ बताई कि एक व्यक्ति हैं, वो तन से तो पुरुष हैं, बट उन्होंने अपना जीवन कृष्ण जी को समर्पित कर दिया है। वो अब गोपी बन के मतलब कृष्ण जी को अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो आइए उनसे बात करते हैं, वो आ रहे हैं सामने से। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, अपने बारे में बताइए कुछ मुझे। मेरा नाम श्याम प्रिया सखी जी है जी। मैं श्री धाम अयोध्या में वास करती हूँ जी। बैरागी तो मुझे अयोध्या धाम में ही मिला जी। लेकिन जो मेरा सखी भेष है ये मुझे वृंदावन धाम में मिला। हाँ जी। और मैं बचपन से ही कान्हा से प्रेम करती थी जी। और जब मुझे लगा कि मैं कान्हा से प्रेम करती हूँ तो इस प्रेम को कोई नाम देना चाहिए, तो मैं कान्हा के नाम का ही सुहाग ले लिया। मैंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर लिया। हाँ। और ठाकुर जी ने मुझे अपना स्वीकार किया। हाँ। और मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। हाँ। और अब मेरे जीवन को भगवान के नाम से ही जाना जाता है, इसीलिए लोग मेरा नाम ही रख दिए श्याम प्रिया। और मैं भगवान कृष्ण के नाम का ही सुहाग और श्रृंगार धारण करती हूँ। अच्छा, भजन कीर्तन सत्संग करती हूँ। अच्छा, तो आप अयोध्या में ही रहते हैं? हाँ, मैं अयोध्या में रहते हैं। हाँ। तो मेरे को आप सबसे पहले बताइए कि अब जैसे राम मंदिर बन रहा है, आपने अब से पहले कितनी बार राम मंदिर के दर्शन किए हुए हैं? मैं 19 साल पहले रामलला का दर्शन करने गई थी और मुझे बिल्कुल भी सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, क्योंकि मेरे रामलला सरकार त्रिपाल के नीचे बैठे हुए थे। तो मैंने उनके सामने बस मेरे आंसू निकल गए और मैंने कहा, ठाकुर जी मैं आपको इस रूप में नहीं देख सकती, क्योंकि आपका नाम लेने वाले, आपका भजन करने वाले, आपकी कथा का व्याख्यान करने वाले, इतने बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम और इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बना करके सुख भोग रहे हैं, आनंद भोग रहे हैं, आपका नाम कीर्तन कर रहे हैं, और प्रभु आप इस त्रिपाल के अंदर बैठे हो, तो मैं मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए अब मैं आपका दर्शन करने नहीं आऊँगी। जब आप अपने निज महल में
अपने उस मंदिर में, अपने उस महल में बैठेंगे जिस रूप में मैं आपको जन्म जन्मांतर से सुनती और देखती आई हूँ, तभी मैं आपका दर्शन करने आऊँगी। ऐसा संकल्प मैंने किया था और 19 वर्ष पहले जो संकल्प किया था, मेरे हनुमान जी की कृपा से, मेरे कान्हा की दया से, मेरे रामलला सरकार की कृपा से अब मेरा वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। मेरे रामलला सरकार अपने निज महल में बैठेंगे और मैं अपने इन्हीं आँखों से उनका दर्शन करूँगी। तो मुझे लगता है कि बस प्रभु मेरा संकल्प पूरा कर दे। तो अभी आप 22 जनवरी के बाद ही पूरा दर्शन करेंगे, जब हाँ बिल्कुल प्राण बिल्कुल प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद ही आप दर्शन बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और भगवान के जो बहुत बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं वो पहले शांति से दर्शन करके चले जाएंगे, फिर मैं शांति से, आनंद से, प्रेम से ठाकुर जी का दर्शन करने जाऊंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मेरे को उन्होंने 19 साल पहले प्रण किया था। हाँ, तो थैंक यू। ये सब ऐसा है, तो इन्होंने 19 साल पहले प्रण लिया था कि 19 साल पहले की जब मंदिर बनेगा उसके बाद ही मैं राम जी के दर्शन करूंगी। और अभी तक उन्होंने 19 साल पहले दर्शन किए थे राम जी के अयोध्या में रहते हुए, और ये अब 22 जनवरी के बाद ही दर्शन करेंगी। ये अजय भैया खड़े हैं। अभी हमें जाना है, एक प्रोग्राम और है, उसमें जो भैया एक संस्था चलाते हैं उसका प्रोग्राम है। तो यहाँ पे अभी फ़ोटो सेशन हो रहा है और चलते हैं फिर उस प्रोग्राम के बाद आगे का प्रोग्राम करने। भाई जैसा अभी आपने देखा पीछे व्लॉग में, हमें राम मंदिर के मुख्य पुजारी जी मिले थे और श्याम प्रिया सखी जी मिली थी। तो इनसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, आज के व्लॉग को यहीं रोकते हैं। कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ध्यान रखें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करना यार दोस्तों, और शेयर करना, ठीक है। एक व्लॉग और आने वाला है जल्दी ही, उसमें अजय भैया का पूरा, मैं जो वो संस्था चलाते हैं, क्या काम करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। उसका एक अलग व्लॉग है पूरा, तो उसे भी प्लीज़ बहुत सपोर्ट करना, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ध्यान रखें अपना। जय श्री राम।